खमागणी सा और मुजरों सा, रेत के सुनहरी धोरों के बीच, जहाँ धूप की हर किरण धरती पर एक नरम सुनहरी छाया उतारती है, वहीं पर सांस लेती है एक ऐसी परंपरा जो सदियों से जलती आग की तरह जिंदा है। ये कहानी है नाथ परंपरा के महान संत गुरु गोरखनाथ जी की। जैसलमेर की सीमा पर बसा एक शांत सा गांव म्याचलार और उसके पास ही स्थित है शाला मठ। शाला मठ म्याचलार एक ऐसी धरती जहाँ रजपूताना की मर्यादा और नाथ पंथ की तपस्या मिलकर एक शांति का दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन इस कहानी का एक गहरा पहलू और भी है। इस मठ का एक सीधा स्पिरिचुअल संबंध सिंध की धरती से जुड़ा है। वो रनाऊ, मऊ और रतोकोट के प्राचीन स्थान, जहाँ उनके बड़े पूर्वज संतों ने अपनी तपस्या से मिट्टी को पवित्र किया, आज भी उनकी परंपरा उसी प्रेरणा से चली आ रही है। सिंध के सोडा राजपूत परिवारों ने हमेशा उनकी गद्दी को अपने कुल का, अपनी रूह का हिस्सा माना है। उनके लिए गुरुजी सिर्फ एक संत नहीं, एक आस्था का स्तंभ, एक कुलदेव रूप और राजपूत सम्मान की पहचान है। हर 4 से 5 साल में जब गुरु गोरखनाथ जी भारत से सिंध की धरती पधारते हैं यात्रा के लिए, और जब उनके पैर सिंध की मिट्टी पर पड़ते हैं, तभी से भक्तों के दिल प्रेम से भर उठते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये सदियों पुराने रिश्ते का जीवित प्रमाण है, जो दोनों धरतियों को एक ही परंपरा में बांधता है। और जब सोडा राजपूत उनका स्वागत करने पहुंचते हैं, तो वो दृश्य देखकर मन रुक सा जाता है। केसरी और गुलाबी पंचरंगी साफे, फूलों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की थाप और ऊंटों पर सवार वीर रैली में जब साथ चलते हैं, तो लगता है जैसे सदियों पुरानी परंपरा फिर से जीवित हो गई हो। हाथों में फूलों की थालियां, आंखों में भक्ति की चमक और हर सांस में प्रेम का रस। ये स्वागत, ये प्रेम, ये मर्यादा गुरुजी और सिंध के बीच का वो बंधन है जो समय, सीमा और सरकारी रेखाओं से कभी नहीं टूटता। आस्था कभी सीमाओं में नहीं बनती, प्रेम कभी बंदिश नहीं मानता, परंपरा कभी रुकती नहीं। चाहे राजस्थान का ख्याला मठ हो या सिंध का रतोकोट, गुरुजी दोनों धरतियों के बीच एक आध्यात्मिक सेतु है। उनकी यात्रा सड़कों से नहीं गुजरती, ये गुजरती है विरासत के उन पन्नों से जो राजस्थान और सिंध को एक कहानी का हिस्सा बनाते हैं। और जब गुरुजी सिंध में प्रवेश करते हैं, तो वाकई ही लगता है जैसे इतिहास फिर से सांस ले रहा हो। गुरु गोरखनाथ जी की ये यात्रा बस एक राह नहीं, ये एक धड़कन है जो दोनों धरतियों को एक साथ धड़कना सिखाती है। धन्यवाद।